हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुचित भाटिया है। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल, उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडिया, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं प्रस्तावना या प्रीएम्बल। प्रीएम्बल समझने से पहले देखते हैं संविधान क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो ये बताती है कि बेसिकली इस देश की सरकार किस दायरे में रहकर अपने काम करेगी और जनता को किस दायरे में रहना होगा। यहां तक कि संविधान ही ये बताती है कि जनता मतलब नागरिक देश का कौन होगा, कौन नहीं होगा। संविधान किसी भी देश का जो होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है, रिटन या अनरिटन। ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको हम बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं संविधान के बारे में। देखो, पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं और इनमें से 190 देशों का जो संविधान है ना, वो रिटन संविधान है, लिखित संविधान है। और इन 190 देशों में से भी लगभग 70% देशों का संविधान जो है वो प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से शुरू होता है। अब ये प्रस्तावना होता क्या है, यही तो आज का टॉपिक भी है हमारा, है ना। चलो इसको समझते हैं। हम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई कुकिंग शो जरूर देखा है ना, जिसमें कुकिंग सिखाते हैं। उसमें होता क्या है, शुरुआत में रेसिपी बताने से पहले उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं। 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्च और आधी नमक। नमक स्वादानुसार नमक ले लेंगे। ये जो शुरुआत के अंदर हमें इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं ना कि इस रेसिपी में क्या क्या डलेगा, यही तो प्रस्तावना थी इस रेसिपी की कि यहां से हम ये क्या बनाने जा रहे हैं और इसमें क्या डलेगा। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, जो हमें ये बताती है कि इसमें क्या कुछ है ना। जैसे हमारी रेसिपी मतलब हमारे संविधान के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे। पहला था सॉवरेंज, दूसरा सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्विटी और फेटर्निटी। इन सब को मिला करके, इन सब को लेकर के हमने एक नया संविधान बनाना था। अब हम संविधान को यहां पर, ये देखो रेसिपी की अभी हमने बात की। रेसिपी में होता क्या, शुरुआत में बताई जाती है क्या क्या डलेगा। हमने यहां पर शुरुआत में बता दिया क्या क्या डलेगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्विटी और फेटर्निटी, ये सब हमारे संविधान में डलेगा। तो इसको शुरुआत में पहले पन्ने पर संविधान पर लगा दिया गया। जो संविधान की किताब है ना हमारी, उसके पहले पन्ने पर ये सारी बातें लगाई गई है ना, और उसे बोल दिया गया प्रीएम्बल। ऐसे आसानी से याद करेंगे अपने डिटेल में क्लास में, है ना। अमेरिका जो है वो प्रीएम्बल अपनाने वाला दुनिया का पहला देश था। उसके बाद बहुत सारे देशों ने उसको फॉलो किया। जो भारत का संविधान है उसका प्रीएम्बल कहां से आया, भारत के संविधान का प्रीएम्बल या प्रस्तावना आई पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, ये हम पुराने वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप पुराने वीडियो में इसको जरूर देखिएगा, है ना, अगर आप भूल गए हैं तो। वैसे रिवीजन करते रहा कीजिए। चलिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था पंडित जी का, वहां से हम लोगों ने प्रीएम्बल लिया। अब प्रीएम्बल करे तो जा रहे हैं, एक बार उस पर नजर भी डाल लेते हैं प्रीएम्बल होता क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर भारत के संविधान का प्रीएम्बल लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में इंग्लिश में और राइट साइड में हिंदी में है। इसके ऊपर देखते हैं अब ये क्या कुछ हमें समझाता है। देखिए प्रीएम्बल जो है वो हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो 3 भागों के अंदर चीजों को समझा रहा है ना। 3 पैराग्राफ आपको यहां दिख रहे होंगे 3 भागों में। पहला पैराग्राफ आपको यहां पे, दूसरा और तीसरा, ये 3 भागों में 3 अलग अलग बातें समझा रहा है। पहला भाग क्या समझाता है, पहला भाग समझाता है कि हमारा स्टेट का मतलब हमारी कंट्री किस नेचर की होगी, कैसा देश होगा। जो लिखा है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, क्या क्या कुछ हमारे किस किस नेचर का, किस प्रकृति का देश होगा, क्या कुछ इसके अंदर आपको देशवासियों को यहां पर मिलेगा। तो वो यहां पर बताया गया। दूसरे के अंदर बताया गया ऑब्जेक्टिव, कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं,
सोशल जस्टिस के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए, लिबर्टी के लिए। देखो लिबर्टी और फ्रीडम में फर्क होता है, अगले लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। तीसरे भाग में जो आपको ध्यान से चीज देखनी है वो है तारीख। तारीख है यहाँ पर 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जिस दिन हमने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। लागू नहीं हुआ था पूरा, ये एडॉप्ट हुआ था, है ना। इस पर भी एक वीडियो हमने बना के रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा ये क्या था। अब यहां पर जो ध्यान से देखने वाली बात है वो ये देखो, हाईलाइटेड भाग यहां पर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बता रहा है भारत की जनता की ताकत। यहां पर देखो हमें जो बताया गया है, ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को ये वाला एक संविधान दे रहे हैं। इसकी जगह पे ऐसा भी तो लिखा हो सकता था, वी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली hereby enact, we the member of constitutional assembly hereby adopt, enact and give to constitution to the people of India, है ना। हम संविधान सभा के लोग भारत को संविधान दे रहे हैं, ये भी लिखा हो सकता था पर ऐसा नहीं लिखा। लिखा क्या है, we the people of India, हम भारत के लोग भारत को ये संविधान दे रहे हैं। मतलब ये बताता है भारत के संविधान की जो ताकतें हैं ना, वो भारत की जनता ने दी है। मतलब भारत में सर्वोपरि भारत की जनता होगी। ये बात यहां पर हमें समझाई गई संविधान के इन शब्दों से। भारत के संविधान की ताकत बताते हैं ये। क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है, इसको याद जरूर रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ शब्द यहां पर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये शब्द जब संविधान अपनाया गया था ना 26 नवंबर 1949 को, तब प्रियम्बल में नहीं थे, ये भी याद रखना है। ये कब जुड़े, 42वें संविधान संशोधन के अंदर, जो कब हुआ था 1976 के अंदर, तब ये वाले 3 शब्द यहां पर प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए एक बार आप इतने को रिवाइज कीजिए। इतनी देर में आपके पास एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम प्रियम्बल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना में जो हमने ये सारी रेसिपी वाले शब्द देखे थे ना अभी, ये सारे शब्दों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।